कहा गया कम खाओ और गम खाओ तो सुखी रहोगे। अब जब दबा के खा लोगे और तकलीफ आएगी तो भग के डॉक्टर के पास तो जाना पड़ेगा, और डॉक्टर के पास जाओगे तो उसको अपना जो 10 करोड़ रुपया लोन लेकर के नर्सिंग होम खोला है उसको चलाने के लिए तो पैसे की जरूरत है, तो वो तो ऑपरेशन ही बताएगा, क्योंकि पैसा तो ऑपरेशन में ही मिलता है। अब चाहे जमीन बेच के कराओ चाहे जेवर बेच के कराओ, ऑपरेशन तो तकलीफ दूर करने के लिए कराना ही पड़ेगा। और एक बार ऑपरेशन करा लो तो कोई गारंटी है कि दोबारा नहीं कराना पड़ेगा। दोबारा जाओगे फिर ऑपरेशन, दोबारा जाओगे फिर ऑपरेशन। एक आदमी तो थक गया ऑपरेशन कराते कराते, और डॉक्टर ने फिर ऑपरेशन बता दिया। तब बोला डॉक्टर साहब, अब की बार ऑपरेशन करने के बाद टांका मत लगाना, सिलाई मत करना, चैन लगा देना, चैन। अब या तो बटन लगा देना, क्योंकि जब आऊंगा दोबारा तब फिर आप ऑपरेशन ही बताओगे तो काट पीट करते हो, अट्टी पट्टी करानी पड़ती है, पक जाता है तो दर्द अलग से होता है। तो आप टांका क्यों लगाओ, आप खाली बस चैन लगा दो, खोल के ऑपरेशन कर देना। आप समझो प्रेमियों कि ऑपरेशन की नौबत क्यों आवे आपको। थोड़ा कम खाओ, और मन जिस चीज को मांगा ये भी बता दें, मन जिस चीज को मांगे खाने के लिए उस समय पर मत खाओ, तो मन उधर से मर जाएगा। और नहीं तो मन के कहने पर अगर खाए तो दूसरे दिन फिर वही बनवाएगा और फिर बार बार खाने की इच्छा करेगा, और वही चीज कर जाएगी नुकसान। क्योंकि कहते हैं ना, अति किसी भी चीज की होती है तो खराब होती है। अधिका भला न बोलना, अधिका भला न चूप, अधिका भला न बरसना, अधिका भला न धूप, कहा गया ना। अति जिस चीज की हो जाती है वही तकलीफ देह हो जाती है। तो आप ये समझो कि ये नियम का पालन करो कि भूख लगे तब खाओ। और कैसे पता चलेगा कि भूख लगी है, ये भी बता दें आपको। देखो, जैसा मैंने बताया कि श्वास से ये प्राण चलते हैं, तो ये 2 नाक है, एक दाहिनी तरफ है और एक बाईं तरफ है। ये दोनों एक साथ नहीं चलते हैं। एक से श्वास अंदर जाता है, हवा जाती है, और दूसरे से निकलती है, दोनों एक साथ नहीं चलते। कभी कभी जब बदलना होता है 1-1.5 घंटे के बाद, तब दोनों थोड़ी देर तक 10 मिनट 12 मिनट तक 5-7 मिनट तक ऐसे ही यानी चलते हैं दोनों। उस समय भी नहीं खाना चाहिए। दाहिने से ऐसे करके देख लो, जब दाहिने नाक का श्वास चले तब खाओ, क्योंकि जो शुगर का मरीज होता है उसको हमेशा भूख लगी रहती है। खाया भूल जाएगा, फिर लड़कों से कहेगा अरे खिलाया नहीं, ले आ कुछ खा लें, मीठा मिल जाए तो समझो अमृत मिल गया। तो अब आप ये समझो कि ये पहचान है, भूख लगे तब खाओ, खूब भूख लग जाए तब खाओ। अगर कुछ समझो उपज जैसा है तो पानी पी लो, पच जाए, और फिर उसके बाद तब खाओ। कहते ना, थोड़ी देर पहले पानी पी लेने से ठीक रहता है। बहुत सारी चीजें हैं लेकिन कम समय में नहीं बताया जा सकता है। सत्संगों में बातें जगह जगह पर आ जाती हैं, यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो। इतना समय नहीं रहता है कि 2-2.5 घंटे के सत्संग में सारी बातें बताई जा सकें, लेकिन मोटी बात आप ये समझो और नियम का पालन करो। जो नियम है संयम, ये तो नियम है। और संयम को हम समझा दें आपको। देखो, कुत्ता है, खा पी करके आया है, और उसके सामने कोई बढ़िया चीज डाल दो, खाएगा नहीं, सूंघ करके छोड़ देगा। अगर बड़े आदमियों का कुत्ता होगा, उसको मालूम रहता है समय से हमको तो मिलना ही मिलना है। और जो आवारा कुत्ता घूमते हैं वो उसको सूंघ करके उठा करके ले जाते हैं, कहीं दबा करके रख देते हैं। जब भूख लगती है तब खाते हैं।
अब आप देखो कि आदमी मन को रोक पाता है। कोई खा पी करके आया और रसगुल्ला लाके रख दो और कह दो खा लीजिए, बोलेगा नहीं नहीं, अभी तो खाना खा के आए हैं, भूख नहीं। अरे मीठा है, गल जाएगा, एक आध पीस ले लीजिए। एक उठाएगा, खा लेगा धीरे धीरे, फिर देखेगा दूसरा भी उठा लेगा, वो भी खा जाएगा। अब देखो ना उसकी तरफ, देखोगे तो शर्मा जाएगा, तो तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां सब खा जाएगा, पूरी प्लेट साफ कर देगा। और तो भी प्लेट को ही देखता ही रहेगा कि और मिल जाता तो अच्छा था। तो अब नियम का पालन कौन करता है? और संयम बता दें आपको, कुत्ता है 12 महीना में 1 महीना उसका आता है कुआर का महीना, तब वो पगलाता है, तब कामातुर होता है। और आदमी को देखो हमेशा पागलपन सवार है, तो नियम और संयम का पालन करना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कमाता बहुत हूं, बरकत नहीं मिलती है, बड़ी परेशानी है, पता नहीं कहाँ रुपया पैसा चला जाता है। तो ये भी आपको बता दूं, देखो प्रेम, लक्ष्मी कमाई नहीं जाती, लक्ष्मी आकर के रुक जाती हैं। और जब वो ये देखता है कि हमको सही जगह ये लगा रहे हैं, तब रुक जाती हैं, और नहीं तो खिसक जाती हैं। लक्ष्मी का ये सिद्धांत है कि वो रुकेंगे नहीं, चलती रहेंगी, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, चौथी जगह चलती ही रहेंगी। लक्ष्मी किसको कहते हो? रुपया पैसा को कहते हो? यहाँ रामपुर के बाजार में आप रुपया दोगे और कहीं कुछ थोड़ा सा उस पर लिख दो, तो वो रुपया बंबई जाओगे तो वहां कहीं मिल जाएगा। हालांकि लिखना मत, इस समय अपराध है उस पर लिखना, नोट के ऊपर लिखना नहीं चाहिए। लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो कोई बंबई लेकर चला गया, कोई कलकत्ता लेकर चला गया, वहां जहां विदेश जाने को होता है वहां की करेंसी में जब चेंज किया तो वहां उस खजाने में ये पहुंच गया। तो ये चलती रहती हैं लक्ष्मी। अब जब इकट्ठा हो जाती हैं, अच्छी जगह पर नहीं खर्चा किया, जरूरत की चीजों में नहीं लगाया और इकट्ठा हो गई, तो भी तकलीफ देती है। मन यानी समझो कि बुराई की तरफ चला गया तो इस शरीर से बुरा कम करवा डालता है। मानव हत्या बहुत बड़ा पाप है, लेकिन पैसे की गर्मी में बहुत से लोग हत्या कर देते हैं। देख लेंगे कुछ नहीं होगा, पैसा रहेगा तो हम मुकदमा जीत करके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से चले आएंगे। लेकिन ये नहीं मालूम है कि ये जितनी दुनिया की कोर्ट है उससे सुपर उसका कोर्ट है। उस मालिक का राम झरोखे बैठकर सबका मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी वह को वैसा दे, वो सब देखता रहता है कि किसने मारा, किसने गिराया, किसने किसको, किसके साथ अपराध किया, सब देखता रहता है। उसके पास पूरी जो रिपोर्ट है पहुंचती रहती है, एक एक पल की रिपोर्ट पहुंचती रहती है, और वो उसके दरबार में न्याय होता है। अब ये जरूर है कि आदमी परिस्थितियों में रहता है कि जो जिसमें है बताए ना उसी में मस्त रहे, तो तकलीफ झेलता जाता है शरीर से, लेकिन यह एहसास नहीं करता है कि देखो हम बुरा कर्म किए थे इसलिए हमको ये परेशानी हुई, शरीर से कष्ट हो रहा है, मानसिक कष्ट भी होता है। आप ये समझो कि किसी को बता दिया कोई चीज कि मार दे, काट दे, ऐसा कर दे, तो उससे मानसिक कष्ट होता है। धन दे करके बुरा कर्म करा देते हैं तो धन की कमी हो जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि लक्ष्मी को इज्जत के साथ लाओ, सम्मान के साथ लाओ, मेहनत और ईमानदारी करके लाओ, तब तो वो रुक जाएंगे। चोर चोरी करके लाता है, जुआरी जुआ में जीत करके लाता है, लेकिन रुकता है? पैसा नहीं रुकता। एक चोर से पूछा गया कि भाई तू चोरी क्यों करता है? तो कहा कि चोरी करते हैं पैसे के लिए। तो कितनी बार चोरी किया? बोला याद नहीं है कितनी बार चोरी किया, बहुत चोरी किया,
तो लाया कितना चुरा करके? अरे बोला बहुत लाया। तो है कहाँ तेरे पास? अरे बोता होता तो मैं चोरी क्यों करता। वो तो सब चला जाता है, ऐसे ही जैसे आता है ऐसे जाता है, तकलीफ दे करके जाता है। कैसे तकलीफ होती है? कोई बीमार हो गया, कोई मुकदमे में फंस गया, कोई कहीं किसी तरह से यानी समझो कि वो चुरा करके ले गया पैसा, तो वैसे वैसा चला जाता है। इसलिए मेहनत और ईमानदारी की कमाई करो। तो देखो ये तो बताया आपको लोक बनाने का तरीका। लोक बनाना किसको कहते हैं? जहां पर आप रहते हो ये मित्र लोक है। इस लोक का ये नियम है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, जो पैदा होता है वो मरता है। लेकिन इसके ऊपर बहुत से लोक हैं। 33 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभू शुरू में वैराट के साथ बनाए गए थे, उनके सबके लोक हैं। लेकिन मुख्य रूप से आप ब्रह्मा विष्णु महेश 3 देवता को ही जानते हो, मानते हो, तो इनके सबके लोक हैं। इन तीनों की माँ आद्या महाशक्ति का लोक है। इनके पिता जिनको ईश्वर काल भगवान कहा गया उनका लोक है। ब्रह्म लोक है, पार ब्रह्म लोक है, सत्य लोक है, अलख लोक है, अगम लोक है, अनामी लोक है। ये समझो कि ये लोक हैं। तो उन लोकों में भी जाने का रास्ता आपके इसी मनुष्य शरीर के अंदर में ही है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जब पर लोक संवारा। गोस्वामी जी ने कहा ना कि यह साधना का घर है, पूजा का मंदिर है, मोक्ष का दरवाजा जीवात्मा के इसी में है। तो वो भी रास्ता आपको बताऊंगा। ये हमारे गुरु महाराज जिनकी तस्वीर लगी हुई है, ये बहुत लोगों को रास्ता बताए। आप इसमें काफी कुछ लोग नामदानी गुरु महाराज के भी बैठे हो, आपको भी रास्ता बता करके गए, लेकिन आप उस पर कितना चले इसको आज आपको देखना है, समीक्षा करना है कि जो गुरु महाराज बराबर कहते रहे सुमिरन करो, बच्चा ध्यान करो, भजन करो, सांसों की पूंजी ये तुम्हारी खत्म होती चली जा रही है, यह अनि समझो कि फिर वापस नहीं आएगी। यह कितने लोगों ने समझा के बताया संतों ने कि भाई ये दिन रात हैं, ये चूहे की तरह से हैं, उम्र को काट करके खत्म कर दे रहे हैं और ये समय नहीं आएगा। ये परिवर्तनशील संसार है, यहाँ परिवर्तन पल पल होता रहता है और एक समय ऐसा आता है कि ये अनि समझो कि जैसे गाड़ी की दोनों सुई जब 12 बजती है हाथ जोड़ देती है कि अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे, अब हम फिर शुरू करेंगे 1 से बजाना, 1 बजाना, 2 बजाना, 3 बजाना, ऐसे ही इस शरीर के दोनों हाथ ये समझो कि एक दिन जोड़ देते हैं, हाथ जोड़ देते हैं कि बस अब इस शरीर से तुम कुछ कर नहीं सकते हो। इसलिए प्रेमियों आपको समझने की जरूरत है कि यानी मनुष्य शरीर से आपको यानी अपना काम बनाना है। जो नामदान ले चुके हो, गुरु महाराज से जिन्होंने नामदान लिया बाद में लिया, और जो आज नामदान लेने आए हो, सबके लिए बात बता रहा हूं कि शरीर के रहते रहते अपना काम बना लो। बाकी ये काम जो दुनिया का बनाने करने में लगे हुए हो आपका काम नहीं है। घर मकान बनाओगे, एक दिन उस घर को खाली कर देना पड़ेगा। एक था ना वो राजा, महात्मा के पास आता जाता रहता था, तो कहा महाराज जी बहुत बढ़िया महल बनाया है, चले चलो महाराज जी, घर बनाया है रहने के लिए, चरण डाल दो। नहीं जा रहे, बहुत दबाव डाला, बोले अच्छा चल चलते हैं। तो चले गए। इतना बढ़िया महल बनाया था, विदेशों से सब सामान मंगा करके ईंट पत्थर और ये सब जो लगाया था कि लोग देखने जाते थे, और जो ही जाएं वही यानी समझो कि तारीफ करें। महात्मा जी गए, एक तरफ से देखते चले गए। राजा बताता रहा कि ये मेरा बैठका है, ये मेरे सोने की जगह है, ये मेरे खाने की जगह है, ये मेरे यानी समझो कर्मचारियों की जगह है, ये सब बताया। तो महाराज महात्मा जी कुछ नहीं बोले। कहा महाराज जी इसमें कोई कमी है क्या? बोले हाँ कमी है। महाराज जी कमी तो आज तक कोई बताया नहीं, अब आप बताइए क्या कमी है, वो भी दूर करा दें। तब कहा अच्छा ये बता राजा, ये तूने घर क्यों बनाया? तो कहा महाराज जी रहने के लिए। किसके रहने के लिए? महाराज जी अपने रहने के लिए। तो कहा तो तूने इसमें दरवाजा क्यों लगवा दिया? दरवाजा?
बगैर दरवाजे तो महाराज जी कौन घर बनता है? अरे बोले यही तो तूने गलती किया, एक दिन इसी दरवाजे से तेरे ही घर के लोग तुझको बाहर निकाल देंगे और फिर वो वापस नहीं लाएंगे, तो तूने तो दूसरों के लिए बनवाया, वो कब्जा कर लेंगे, वो रहने लगेंगे, तो धन दौलत रुपया पैसा ये जितनी भी चीजें आप इकट्ठा करने में लगे हुए हो वो किसके लिए? दूसरों के लिए। अब आप यह भी कह सकते हो कि भाई हम घर नहीं बनाएंगे तो रहेंगे कहाँ, रोटी का इंतजाम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, कपड़े का इंतजाम नहीं करेंगे तो पहनेंगे क्या? कपड़ा पहनो, रोटी खाओ, घर बनाओ रहने के लिए, लेकिन उसी में मत फंसे रहो, उसी को बढ़ाने में मत लगे रहो कि बढ़िया से बढ़िया खाने का इंतजाम हो जाए, बढ़िया से बढ़िया कपड़ा हो जाए, बढ़िया से बढ़िया घर हो जाए सोने के लिए। अब आप ये सोचो कि खाने के बाद किसी को पता रहता है कि क्या खाए थे? किसी को पता रहता है? किसी नहीं पता रहता है। कोई बहुत बढ़िया खुशबूदार खाना खा ले और कोई नमक रोटी खा ले, सूखी रोटी, लेकिन सुबह जब जाएगा निकालने के लिए, जिसको टट्टी मैदान जंगल कहते हो, लैट्रिन कहते हो, तो बदबूदार ही निकलेगा, सबका बदबूदार ही निकलता है। आप देखो सोने के बाद किसी को पता चलता है कहाँ सोए थे? जो चटाई पर सोता है, मोटे गद्दे पर सोता है, दोनों की रात यानी समझो सोने के बाद निकल जाती है और सुबह जब उठता है तो दोनों तरोताजा महसूस करते हैं। यानी समझो कि एकदम से चटाई पर भी अगर पूरी नींद आदमी ले ले तो तरोताजा महसूस करने लगता है। तो हविष को क्यों बढ़ाते हो? कहा ना साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साथ न भूखा जाए। कबीर साहब ने कहा ना कि साईं अपने भगत को रूखी रोटी दे, चुपड़ी मांगत मैं डरूं, रूखी छीन न ले। लेकिन खाने के लिए ये दौड़ लगाते रहते हो, पहनने के लिए दौड़ लगाते रहते हो। मकान एक है तो चार हो जाए, कोट एक है तो यानी चार हो जाए, एक दिन नीले रंग का पहने, दूसरे दिन पीले रंग का पहने, तीसरे दिन सफेद रंग का पहने। किस लिए? इस मिट्टी के खिलौने को, इस पुतले को यानी समझो कि सजाने संवारने के लिए। अरे इस पिंजरे की कोई कीमत नहीं रह जाएगी जिस दिन यानी समझो इस पिंजरे के अंदर जो तोता ये बोल रहा है, तोता होता ना, तोता जब तक रहता है तब तक पिंजरे की कीमत रहती है, और तोता अगर उड़ गया तो पिंजरे को ऐसे फेंक देते हैं, उधर नजर भी नहीं जाती है। तोता रहता है तो उसकी सफाई करते हैं, धुलाई करते हैं, ध्यान रखते हैं पिंजरे का। ऐसे ये पिंजरा है, इसको सजा के क्या करोगे आप? इसलिए यानी रहो इसी समाज में, रहो गृहस्थ आश्रम में ही, लेकिन नकल उसकी करो। किसकी? जैसे कीचड़ में कमल खिल जाता है, जैसे गुलाब खिल जाता है कांटों में, तो ये कांटों का संसार तो है, लेकिन रहो उसमें उस तरह से। आप ये समझो प्रेमियों कि यह भी जरूरी है, भोजन करना भी जरूरी है। भोजन नहीं करोगे, शरीर को ढकोगे नहीं, ठंडी में बरसात में अगर आप छाया में रहोगे नहीं तो शरीर रोगी हो जाएगा, वजन नहीं कर पाएगा। लेकिन फंसो नहीं, फंस जाते हो। कैसे फंसते हो ये भी बता दें। कटोरे में शहद रख दो तो एक मक्खी आती है और कटोरे के ऊपर बैठ करके शहद को खा करके उड़ करके चली जाती है। दूसरी मक्खी आती है, कटोरे में कूद पड़ती है, भरपेट शहद खाती है, लेकिन पंख फंस जाते हैं, निकल नहीं पाती। तो फंसो मत। भगवान ने भोग बनाया, किसके लिए बनाया? आदमी के लिए बनाया, भोगने के लिए बनाया, लेकिन फंसने के लिए तो नहीं बनाया। इसलिए इस चीज का ध्यान रखो। और जब इधर से लगाव कम करोगे और जो रास्ता गुरु महाराज ने बताया, ध्यान भजन सुमिरन में आप लगोगे और ध्यान में उनकी दया को मांगोगे और ध्यान आपका लग जाएगा, और ये है जब जीवात्मा इस यानी जड़ शरीर को छोड़ेगी, पिंडी 10वां द्वार से जब ये निकलेगी
ऊपर प्रकाश में जब ये जाएगी तो उस प्रकाश में आगे बढ़ती चली जाएगी। देखो यहाँ अंधेरा है, आंख बंद करोगे अंधेरा है, आंख खोले ही रहो तो एक समय ऐसा आएगा कि जब रात आएगी तो अंधेरा हो जाएगा, लेकिन वहां तो कोई अंधेरा नहीं। अब रात में विश्राम क्यों लोग करने लगते हैं? इसलिए कि रात में कहाँ जाएंगे, अंधेरे में आराम कर लो। रात में कहाँ जाएंगे, अंधेरे में कहाँ कोई काम हो पाएगा। उजाला होने दो, कहते ना अंधेरा हो गया अब ये छोड़ो, उजाला होगा दिन होगा तब कर लेंगे, ऐसे ही। लेकिन जहाँ उजाला है वहां काम करने में क्या दिक्कत है। और ताकत इस जीवात्मा की बढ़ जाती है, शरीर से निकलने के बाद गति इसकी बढ़ जाती है, ताकत बढ़ जाती है। जब तक इस शरीर के अंदर है, ये चींटी की तरह से है, जब ये छोड़ेगी शरीर को ऊपर बढ़ेगी तो इसकी चाल मछली की तरह हो जाएगी, उसके बाद में मकड़ी की तरह से चाल हो जाती है, और फिर जब ये चारों शरीरों को छोड़ देती है तब ये इसकी विहंगम गति हो जाती है। तो जब ये जाएगी ऊपर, आप ये समझो ऊपरी लोकों में जब ये यानी समझो कि ये जीवात्मा जाएगी ऊपर तब ज्ञान हो जाएगा। आप ये समझो प्रेमियों कि जब कोशिश करोगे आप तब ये होगा, और जब ज्ञान हो जाएगा और आगे ये बढ़ती चली जाएगी। कि जैसे किसी ने रास्ता बताया कि रामपुर स्टेशन का ये रास्ता है और आपको रामपुर स्टेशन जाना है, और जब चल पड़ोगे और वो चीजें जो वो बताएगा कि यहाँ मोड़ पड़ेगा, यहाँ पर पेड़ पड़ेगा, यहाँ पुल पड़ेगा, यहाँ पर बाजार मिलेगा आपको, वो चीजें जब मिलने लगेंगी तब विश्वास हो जाएगा। गुरु पर विश्वास क्यों नहीं होता है? क्योंकि गुरु कोई हाड़ मांस के शरीर के नहीं होते हैं। गुरु में पावर होती है, शक्ति होती है, और वो शक्ति समय समय पर वो मालिक देता है। यही कारण है कि महापुरुषों के संतों के बहुत शिष्य रहे, लेकिन एक को पावर उन्होंने दिया नामदान देने का, जीवों के संभाल का, इसका पावर केवल एक ही को दिया। आप इतिहास उठा के देख लो, कबीर साहब के बहुत शिष्य थे, लेकिन उन्होंने नानक जी को अधिकार दिया। नानक जी के यानी समझ लो कि बहुत यानी शिष्य थे, लेकिन ये जो गुरु हुए एक दूसरे को देते चले आए। फिर वो उधर दक्षिण में गए थे यानी गुरु गोविंद सिंह जी, तो वहां पर उन्होंने यानी उनको अधिकार दिया, रतनराव जी को, और नानक जी ने यानी श्यामराव जी को दिया। फिर वही यहाँ आ गए, वो समझो हाथरस में तुलसी साहब के नाम से मशहूर हुए, और उन्होंने अधिकार दिया शिवदयाल जी महाराज को, जिन्होंने राधा स्वामी नाम को जगाया था। राधा नाम सूरत का और स्वामी यानी नाम किसका? उस मालिक का। राधा नाम किसका है? सूरत, ये जीवात्मा। इसको राधा कहा किसी ने, इसको किसी ने सीता कहा, किसी ने यानी अपनी अपनी भाषा में इसको बताया है। तो अब आप ये समझो कि वो पावर देते हैं, एक समय पर ये कहीं रहता है तो पावर देते हैं। तो गुरु जो होते हैं वो हाड़ मांस के शरीर में रहते हैं, समर्थ गुरु जो होते हैं, लेकिन उनकी पावर अलग होती है। तो अब आप ये कहोगे कि गुरु महाराज के दया, तो जब गुरु महाराज थे, जो गुरु महाराज के शिष्य हो, आप ध्यान दो, ये कहोगे गुरु महाराज जब थे तो हमने तो खूब दया लिया, उनका दर्शन करते थे, दृष्टि से दया लेते थे, वो हमको छू देते थे, दया लेते थे, और वो हमको वाणी के द्वारा देखो समझा करके, सत्संग सुना करके और बदल दिए, परिवर्तन ला दिया हमारे अंदर। क्योंकि बहुत से लोगों को सुधार दिया गुरु महाराज, बिगड़े लोगों को, जैसे अंगुलमाल और वाल्मीकि को महात्मा ने सुधार दिया था, ऐसे सुधार दिया। तो ये महसूस करते हैं लोग। आप कहोगे भाई हम भी गए गुरु महाराज के पास, धन पुत्र परिवार को मांगा, क्योंकि अगर जिस चीज की आदमी को दिक्कत रहती है, मन उसी में लगा रहता है, तो फिर वो असली चीज जहां मिलने को होती है उधर भी ध्यान नहीं दे पाता है। तो वो सब फायदा तो गुरु महाराज ने भौतिक रूप से शुरू में किया। अब आप ये कहोगे कि गुरु महाराज तो चले गए, अब हमको गुरु की दया कैसे मिलेगी? तो दया के घाट पर बैठ जाओगे तो दया आपको मिल जाएगी। आप ध्यान लगाने लगोगे और गुरु का दर्शन जब अंतर में होगा तब आपको पता चलेगा
तब पता चलेगा आपको कि गुरु में कितनी पावर होती है। गुरु होते कौन है? रानी इंदुमती कबीर साहब की शिष्या थी, तो नामदान लिया, भजन किया। जब ऊपर गई, पहुंची, देखा कबीर साहब ही सब कुछ कर रहे हैं, वही चला रहे हैं। तब बोली, आप हमको मृत्युलोक में बता दिए होते, मैं ही सब कुछ हूं, तो मुझको इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती? तब वो बोले, तुझको विश्वास न होता कि मनुष्य शरीर में भी इतनी ताकत हो सकती है, इसलिए तुझको मैंने नामदान दिया, भजन कराया, रास्ता बताया, रास्ते पर चलाया और ला करके ये जलवा दिखाया, तब तुझको अब विश्वास हुआ। तेरी मदद किया, बोल किया कि नहीं किया? तब चरणों पर गिर पड़ी और बोली, आपके मदद के बगैर तो मैं एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती थी। कदम कदम पर आपने मेरी मदद किया, भौतिक मदद और आध्यात्मिक मदद आपने दोनों किया। तभी तो कहा गया, संतों की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, आनी समझो उपकार का बदला उनके नहीं चुकाया जा सकता है। इतना उपकार संतों का रहता है जीवों के ऊपर। अब आपके ऊपर उपकार क्या नहीं है? गुरु महाराज के नाम पर ही तो आप यहाँ पर आए हो। पुराने लोग जो है नामदानी, सब गुरु के नाम पर ही आए हो कि गुरु का संदेश सुनने को मिलेगा, या गुरु महाराज ने इनको मान्यता दी थी, अधिकार दिया था पुराने लोगों की संभाल के लिए, नए लोगों को नामदान देने के लिए, तो इनके पास चलना चाहिए। तो गुरु के नाम पर ही आप आए हो, गुरु महाराज के नाम पर पुराने लोग जो आप आए हो, नए लोगों को प्रचार करके आप लाए कि चलो भाई नामदान ले लो, नामदान ले लोगे, भजन करने लगोगे, जीवात्मा को खुराक मिलेगा, वो हमको आशीर्वाद देगी। क्योंकि जैसे भूखे को भोजन खिलाना पुण्य का काम होता है, कहते हैं ये आशीर्वाद देगा, इससे हमारे धन में कमी नहीं होने पाएगी, और होता भी है। लक्ष्मी को अच्छी जगह खिलाओ, भूखे के भूख मिटा दो, प्यासे को पानी दिला दो, नंगा है कोई ठिठुर रहा है कंबल दे दो, जो सब आप लोग प्रेमियों करते ही रहते हो। भंडारा भी चलाते रहते हो, कंबल भी बांट देते हो, टोपा भी बांट देते हो, जैकेट भी दे देते हो लोगों को, तो इससे इन चीजों की बढ़ोतरी होती है। तो आप ये समझो प्रेमियों कि वो सब तो अनिल समझो कि लाभ इससे मिल जाता है। तो आप अनिल समझो कि जो लोग आए हो गुरु महाराज के नाम पर आए हो, और गुरु की दया का बाहर से तो आपने अनुभव किया, लाभ लिया, लेकिन अंदर में आप ध्यान भजन नहीं किए। ध्यान भजन करो, उसमें लगो। जब उसमें लगोगे आप, तब आप गुरु की दया के घाट पर अंदर में बैठोगे, तब देखना कितनी दया आपके ऊपर हो रही है और गुरु का क्या जलवा ऊपरी लोकों में है, तब आपको पता चलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो लोग भी आप नामदानी हो, आप लोग सुमरन ध्यान भजन आज से करना शुरू कर दो। अभी तक जो किया अब करना शुरू कर दो। हालांकि हमारी तबीयत बहुत ठीक नहीं है, उम्र का असर आता है शरीर के ऊपर, दांत में तकलीफ हो गई, अब ये 72 साल से घिस रहा है, दांत चल रहा है, रोज खाना इसी से चल रहा है। पेट न बनाया गया होता तो समझो कि सब बेकार था। पेट के लिए आदमी दौड़ता रहता है, तो चबा चबा के डालते रहो पेट में। अब आप आए थे, मैंने देखा बहुत से लोग रात को ही आ गए थे, ठंडी में पड़े रहे, तो हमने कहा भाई सुनाएंगे कुछ जरूर, लौटाएंगे नहीं। पूरा गुरु के आदेश का पालन करता हूँ, कहीं भी जाता हूँ नामदान देता ही देता हूँ। विदेशों में गया, 15-16 देशों में नामदान दिया, छोटे कमरे में ही ऐसे 10-15 लोग बैठ गए, 8 ही लोग बैठ गए, उनको भी नामदान दे दिया। क्यों देता हूं? क्योंकि इस समय पर किसी के जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब किसकी आंख बंद हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो ऐसे समय में उनका समय जीवन का बेकार चला जाएगा। आज कोई ना भी समझ पावे इस चीज को, और कल कोई समझाने वाला मिल जाएगा, बता देगा, करने लगेगा, तो फायदा तो उठा लेगा। कल किसी ने इच्छा ही पैदा किया तो तब तक तो नामदान देने वाला बहुत दूर निकल गया,
दूसरे देश से इंडिया में आ गए, पहुंच नहीं पाता है। विदेशों में लोग चिल्लाते रहते हैं, बच्चे बड़े हो गए, नामदान के लायक हो गए, आ जाइए, सबको लेकर नहीं आ सकता हूँ, छुट्टी नहीं है, खर्चा बहुत लगेगा, तरह तरह से चिल्लाते रहते हैं, तो जाना पड़ता है। तो आप प्रेमियों समझो कि समझ की बात है, समझ में जब आ जाता है तो नामदान लोग ले लेते हैं। आपके मॉरिशस का राष्ट्रपति के समझ में आ गया और वो भी आया, नामदान लिया। वहां हमारा कार्यक्रम था, जब 2 बार में मॉरिशस गया, दोनों बार वो मिला मेरे से आया। तो अब आप ये समझो प्रेमियों की समझ में जब आ जाता है, नामदान ले लेते हैं। और भजन लोग करते भी हैं, कीमत उसकी लगा लेते हैं।